चरणजीत सिंह चन्नी जब से पंजाब के सीएम बने हैं तब से एक तो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने पर हैं और दूसरे वे पूरे पंजाब में जहां तहां घूम रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, मैदानों में खेल रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स पर उड़ रहे हैं, जिसे सिद्धू चुनावी लॉलीपॉप कहते हैं, वैसी ही घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही वे एक और काम कर रहे हैं जिसकी जानकारी जनता को ठीक तरीके से नहीं है, और वो है ट्रांसफर पोस्टिंग। सीएम चन्नी ने एक तरह से पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। जब इतने बड़े पैमाने पर तबादले किए जा रहे हैं तो हंगामा तो मचना ही था। श्री अनंतपुर साहब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार से तबादलों का इसका हिसाब मांगा है। तिवारी ने चन्नी सरकार से 70 दिनों में अफसरों के तबादले की लिस्ट जारी करने को कहा। चरणजीत चन्नी को सीएम बने अभी 70 ही दिन हुए हैं। ऐसे में ये सीधे तौर पर सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सवाल उठाने से जुड़कर देखा जा रहा है। तिवारी पहले भी पंजाब में सरकार पर हमला कर चुके हैं। इसके अलावा वह पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और उनके बयानों का भी विरोध करते रहे हैं। सांसद तिवारी ने कहा कि मैंने लोगों के कामकाज के लिए सुबह 7 बजे कुछ अफसरों को बुलाया। उनका दावा है कि हमारी ट्रांसफर हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि ये सच है या झूठ। तिवारी ने पंजाब सरकार से मांग की कि 70 दिनों में पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक के ट्रांसफर की कंप्लीट लिस्ट जारी करें। सांसद तिवारी ने एक मीडिया रिपोर्ट भी ट्वीट की। इसमें ये सवाल थे कि सत्ता बदलने के बाद अफसरों के ट्रांसफर सही हैं या गलत। इसमें कहा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनते ही अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए। अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को एक साथ बदल दिया गया, जबकि वह कुछ दिन पहले ही तैनात किए गए थे। इसमें सवाल उठाया गया कि तीनों की एक ही गलती कैसे हो सकती है। यह भी कहा गया कि अफसर अपनी काबिलियत नहीं बल्कि नेताओं के रसूखदारों की इच्छा से लगाए जाते हैं। इमरान खान किसी का बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन भारत के लिए वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और सेना के गठजोड़ की कठपुतली है जो पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और नशा भेज रहा है। इसके अलावा वह रोजाना जम्मू कश्मीर में सीमा पर आतंकवादियों को भेज रहा है। उन्होंने सिद्धू से पूछा कि क्या हम पुंछ में हमारे सैनिकों की शहादत को इतनी जल्दी भूल पाएंगे। पंजाब में BSF का दायरा 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाने को लेकर भी चन्नी सरकार पर निशाना साधा था। तिवारी ने पूछा कि इसका नोटिफिकेशन हुए 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी गई। क्या पंजाब सरकार विरोध का सिर्फ दिखावा कर रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राकेश टिकैत का तौर तरीका धमकी भरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की नीति और नियत का कोई ठिकाना नहीं। वजह ये कि इनकी मांगों की लिस्ट लगातार लंबी ही होती जा रही है। अब तो अपने दायरे से बाहर निकलकर ये आंदोलनकारी श्रम कानून से लेकर बिजली कानून तक को बदलने की मांग कर रहे हैं। मतलब साफ है कि कृषि कानूनों के खत्म होने के बाद ये आंदोलनकारी दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर अपने हिसाब से देश के कानून को बनवाना चाहते हैं, यानी सरकार को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सवाल ये है कि आखिर आंदोलन का मकसद क्या है, क्योंकि अब किसान नेता देश में मजदूरों का आंदोलन भी खड़ा करने की जुगत में जुट गए हैं। किसान मोर्चा अब मजदूर मोर्चे के साथ गठबंधन करके एक संयुक्त मंच तैयार करने का ऐलान कर रहा है। उसने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। तब पूरे देश को ये उम्मीद थी कि अब किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया कि किसान दिल्ली की सीमाओं पर तब तक डेरा डाले रहेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक कृषि कानूनों को खत्म करने की संसदीय प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए। सरकार ने फिर से नरमी दिखाई और आंदोलनरत किसानों की इस जिद के आगे झुकी। नतीजतन संसद सत्र के पहले ही दिन कृषि कानूनों को वापस कर दिया गया। आंदोलनकारी किसान इतने भर से भी नहीं माने। उन्होंने सरकार को 6 सूत्रीय मांगों की सूची भी सौंप दी। सरकार मुआवजे से लेकर मुकदमों की वापसी तक पर विचार करे और सरकार इन मांगों पर विचार करने को भी तैयार है। उसके बाद अब आंदोलनकारियों ने नया मोर्चा खोल दिया। अब किसान 4 श्रम संहिताओं की वापसी की भी मांग करने लगे हैं। केंद्र सरकार ने दर्जनों श्रम कानूनों के मकड़जाल को खत्म करके उन्हें 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया। इसकी मांग वर्षों से हो रही थी। नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने के साथ साथ मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया गया है।
इस प्रावधान के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय व्यापारी संघ ने एक संयुक्त बयान में कहा कि मौजूदा सरकार किसानों और देश के हितों के खिलाफ विनाशकारी नीतियां ला रही है। इसलिए हम ऐसी नीतियों को खत्म करने और मौजूदा हालात बदलने के लिए एकजुट होकर अपना संघर्ष बढ़ाएंगे। यही वजह है कि दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से डटे किसान संगठनों के प्रतिनिधि मोर्चे के रवैये पर सवाल उठे। आखिर देश के प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं करने वाले किस आधार पर उन मामलों पर केंद्र से आश्वासन चाहते हैं जिन पर राज्यों को फैसला लेना है। सवाल ये भी है कि सरकार 1 कदम आगे बढ़ाएगी तो हम 4 कदम बढ़ाएंगे कि रट लगाने वाले नेताओं से क्या ये पूछना अप्रासंगिक होगा कि क्या सुलह का रास्ता यही होता है। सरकार जैसे तैसे नरमी बरत रही है, वैसे वैसे किसान नेता रौद्र रूप धारण करने लगे हैं। इससे क्या उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं दिखता? जब सरकार किसानों से सुलह करने के मूड में दिख रही है तो नए नए मोर्चे खोलकर उसे घेरते रहने की रणनीति पर सवालिया निशान नहीं लगने चाहिए। आखिर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लोग किसानों का हित चाहते हैं या फिर बीजेपी का अहित? उन्हें ये स्पष्ट करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये धारणा मजबूत हो सकती है कि किसान नेताओं को किसानों के हितों से ज्यादा इस बात को लेकर चिंता है कि वो चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्ते खोल दिए और ये साफ कर दिया कि भगवंत मान को वो सीएम कैंडिडेट नहीं बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में महीनों से इस बात की मांग थी कि भगवंत मान को सीएम चेहरे के रूप में पेश किया जाए। इस बात को लेकर भगवंत मान ने पार्टी के कामों में दिलचस्पी दिखानी ही बंद कर दी थी, लेकिन अब केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि मान को वो सीएम चेहरा नहीं बनाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर केजरीवाल ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएम पद का उम्मीदवार पंजाब से होगा, पर वह किसी को उम्मीदवार बनाने का दावा नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भगवंत मान को सीएम का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपके पास कई काबिल नेता हैं, इनमें भगवंत मान, हरपाल सिंह, अमन अरोड़ा, जनरैल सिंह शामिल हैं। सीएम का चेहरा इन्हीं में से कोई एक होगा, हम बाहर से किसी को लेकर नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से सीएम पद के उम्मीदवार के बारे में नहीं सोचने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन चक्करों में नहीं पड़ना है। इसको टिकट दो, इसको सीएम बना दो, इसको विधायक बना दो, इसको मंत्री बनाओ। हमें पंजाब में सुधार लाने के लिए काम करना है, किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी बिना किसी चेहरे के ही चुनावी मैदान में उतरी थी। आम आदमी पार्टी ने हालांकि 20 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी, लेकिन पार्टी के अधिकतर विधायक भगवंत मान को सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाने की वजह से दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता पंजाब में भगवंत मान को सीएम का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई रुपिंदर कौर रूबी ने कहा था कि अगर भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया तो पार्टी के और कई विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही शशि थरूर ने एक ऐसी तस्वीर ट्विटर पर जारी कर दी जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। बवाल इतना बढ़ा कि आखिरकार शशि थरूर को अपनी करतूत के लिए माफी मांगनी पड़ी। असल में शशि थरूर ने 6 महिला सांसदों के साथ एक तस्वीर साझा की जो देखते ही देखते वायरल हो गई। इस तस्वीर को खुद शशि थरूर ने अपने ट्विटर पर शेयर किया। ये तस्वीर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की है। इस तस्वीर को लेकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। खास तौर पर कई महिलाओं ने शशि थरूर की सोच पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है। आज सुबह मेरे 6 साथी सांसदों के साथ इस तस्वीर में कांग्रेस सांसद परनीत कौर, ज्योतिमनी, टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएम के सांसद थमिजाची थंगापांडियन मौजूद हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की इस तस्वीर की लोग खिंचाई कर रहे हैं। तस्वीर पर कमेंट करते हुए वकील करुणा नंदी ने कहा कि शशि थरूर ने चुने गए राजनेताओं को उनके लुक तक सीमित करने की कोशिश की और खुद को केंद्र में दिखाया है। शशि थरूर की तस्वीर पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मुझे यकीन है कि इस खुलेआम सेक्सिज्म पर वामपंथी उदारवादियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी।
जैसे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के फटे जीन्स विवाद पर आई थी। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि ये सही है, लोकसभा में महिलाओं को केवल ग्लैमर को बढ़ाने के लिए ही चुना जाता है। यही कारण है कि कुछ दल महिला आरक्षण विधेयक पर जोर दे रहे हैं। बकवास। ट्विटर पर ट्रोल किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि सेल्फी का मकसद हास्य था और उन्होंने ही मुझे उसी भावना से ट्वीट करने के लिए कहा था। मुझे खेद है कि कुछ लोगों को बुरा लगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक तरफ राकेश टिकैत जोर शोर से आंदोलन को चलाए रखने और नई नई शर्तें पेश करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ खबर यह है कि 4 दिसंबर को किसान आंदोलन के खत्म होने का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी किसान आंदोलन 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। ये दावा किसी किसान नेता या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नहीं, बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अचानक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे। कैप्टन ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया। मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। कई किसान नेता उनके संपर्क में हैं, उन्हें ये जानकारी उनसे मिली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। इसके अलावा 6-7 और मुद्दे हैं, उन पर भी केंद्र सरकार सहमत है। अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कैप्टन ने कहा कि वह कुछ किसान नेताओं के संपर्क में हैं। 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने पर फैसला हो सकता है। कैप्टन ने स्पष्ट किया, हालांकि उनके किसान नेताओं से आंदोलन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कुछ किसान नेता उनके संपर्क में जरूर हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब भी दिल्ली जाएंगे, गठबंधन को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत जरूर करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ और, वह उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये मुलाकात काफी अच्छी रही। उनकी ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ चाय पीने के लिए समय मांगा था। इस मुलाकात में किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। हालांकि सीएम रहते हुए हरियाणा पंजाब के मुद्दों को लेकर कैप्टन और मनोहर लाल का 36 का आंकड़ा रहा है। SYL नहर निर्माण, चंडीगढ़ राजधानी, विधानसभा भवन में अधिक हिस्सेदारी और हाईकोर्ट हरियाणा और पंजाब दोनों के बीच के मुद्दे हैं। SYL के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे आक्रामक रहे हैं और हरियाणा की सरकार को घेरते रहे हैं। अब सीएम पद से हटने और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने अपनी पार्टी का गठन कर लिया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव साल 2022 की शुरुआत में ही होने हैं। ऐसे में कैप्टन अपनी नई पार्टी की मजबूती की दिशा में काम कर रहे हैं। कैप्टन भाजपा से गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वह भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रणनीतिक चर्चाओं में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के सांसदों को अपनी करनी की सजा मिल गई। संसद के पिछले सत्र में राज्यसभा में कृषि बिल और दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया था। यहां तक कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के ऊपर कागज तक फेंका गया था, टेबल पर चढ़ गए, खूब हंगामा खड़ा किया था। तब राज्यसभा के सभापति से इन सब के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। अब सभापति ने कार्रवाई करते हुए उन सभी सांसदों को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। राज्यसभा में इन विपक्षी सांसदों का बेहद आपत्तिजनक व्यवहार का जिक्र करते हुए सभापति भावुक हो गए थे। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि सभापति इस संबंध में कोई कड़ा और बड़ा फैसला लेंगे। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दलों ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक बुलाई, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने जिन सांसदों पर कड़ी कार्रवाई की है, उनमें अकेले कांग्रेस के 6 सांसद शामिल हैं। जो कांग्रेसी सांसद इस सत्र में राज्यसभा लौट नहीं पाएंगे वो हैं फूलोदेवी नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रताप सिंह। इन सांसदों के अलावा सीपीएम के अलमरम करीम, सीपीआई के विनय बिस्वास, टीएमसी की शांता छेत्री और डोला सेन, जबकि शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई को भी राज्यसभा की कार्यवाही से पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। राज्यसभा द्वारा जारी निलंबन सूचना में कहा गया कि सांसदों ने 11 अगस्त को मानसून सत्र के आखिरी दिन अपने हिंसक व्यवहार और सुरक्षा कर्मचारियों पर जानबूझकर हमले कर अभूतपूर्व कदाचार कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
कांग्रेस सांसद परनीत कौर के तेवर बगावती हो गए हैं। कांग्रेस के कारण बताओ नोटिस के जवाब में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कैप्टन फॉर 2022 की प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने अब तक कांग्रेस नहीं छोड़ी है और न ही नोटिस का जवाब ही दिया, लेकिन इस तस्वीर से साफ है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस छोड़ चुके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ होंगी। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार करेंगी। कैप्टन इस पार्टी के जरिए बीजेपी के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। परनीत कौर पटियाला से कांग्रेस की टिकट पर सांसद हैं। अगर वह कांग्रेस खुद छोड़ देती हैं तो दल बदल कानून के तहत वह सांसद नहीं रह पाएंगी और अगर उन्हें खुद निकाल देती हैं तो फिर वह सांसद भी बनी रहेंगी। शायद यही वजह है कि वह कैप्टन के साथ हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर कांग्रेस नहीं छोड़ी है। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी ने परनीत कौर को शो कॉज नोटिस जारी किया था। उन्होंने पूछा था कि परनीत कौर स्पष्ट करें कि वह कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं या फिर कांग्रेस के। इसका जवाब दिया गया या नहीं, इसको लेकर कांग्रेस ने कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। ये नोटिस तब दिया गया जब परनीत कौर कैप्टन और पटियाला के समर्थक पार्षदों के साथ नजर आई थीं। पटियाला में कांग्रेस कुछ दिन पहले कैप्टन फैमिली से मात खा चुकी है। कैप्टन के करीबी मेयर संजीव शर्मा बिट्टू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में विफल रहने के बाद कांग्रेस सरकार ने उन्हें मेयर पद से बर्खास्त किया था। इस मात से तिलमिलाई कांग्रेस अब परनीत कौर के खिलाफ कैसा एक्शन लेगी, ये अभी तय नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।